आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर ए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के में इंक्लूड किया गया है। और देखिए थोड़ा हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका एक अच्छा सा पूरा शार्ट नोट्स बनेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे ये पूरा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट हेडिंग है वैलेंसी। वी हैव लर्नड हाउ टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom are arranged in different shell orbitals. The electrons present in the outermost shell of an atom are known as valence electrons. From the Bohr schemes, we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 electrons. It was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity. In other words, their combining capacity or valency is zero. Of these inert elements, the अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है हीलियम एटम्स हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये पूरा जो है बहुत अच्छे से पूरे बुक में डिफाइन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी बुक को आप पढ़ लीजिएगा, शायद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको भी मिल जाएं। लेकिन क्या है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, इसका हम लोगों ने एक अच्छा सा शॉर्ट फॉर्म तैयार किया है। देखिए पहले क्या होता है, वैलेंसी। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ये आप लोग नोट कर लीजिए, दिस इज योर वैलेंसी डिफिनीशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4 देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आते हैं वो 4 से ज़्यादा होते हैं, मतलब 5 हो गए, 6 हो गए, बट 4 नहीं, 4 से ज़्यादा। तो क्या करेंगे, 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और वैलेंसी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए ये है वैलेंसी और ये आपकी हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सबसे लास्ट में डिफिनीशन आपकी है वैलेंस ऑर्बिटल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। क्या होता है वैलेंस ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वेयर इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लास्ट में, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका इजी फॉर्म हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए हमने सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, और 2, 8 एंड 1 इस फॉर्म में क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 1 के फॉर्म में। अब देखिए हमने ऑर्बिटल रखा KLMN, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऑर्बिटल्स में फिल कर देते हैं। जब हमने देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, इसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है वो है आपका 1। और देखिए 1 जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन देखिए, इसकी पोजीशन है ऑर्बिटल इसका है यम। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यम ऑर्बिटल में फिल है तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिटल। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो देखिए वैलेंस ऑर्बिटल को ही आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कहते हैं। और देखिए आप वैलेंस ऑर्बिटल या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो है 1। तो 1 है तो इसलिए वैलेंसी भी हो जाएगी उसकी 1। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 से ज़्यादा होते तो वैलेंसी क्या करते, 8 से सब्ट्रैक्ट कर लेते। और इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें तो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो ऑर्बिटल है वो हो जाएगा यम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 और वैलेंसी हो जाएगी 1। तो हम लोग इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट देखिए आपको एग्जाम्पल है क्लोरीन 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो 287 हो गया। देखिए इसका वैलेंस ऑर्बिटल हो गया यम, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, वो यम ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फिर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। जब KLM जब आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए लेकिन यहाँ पर आपको जो वैलेंसी फाइंड करनी होगी तो देखिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए मोर देन 4 है, ठीक है, मोर देन 4 है तो क्या करेंगे 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे हमको उसकी वैलेंसी फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है हियर
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4, हेंस दिस वैल्यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8। 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। यहाँ पर इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। फिर देखिए यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। नंबर ऑफ इसमें आपको एटॉमिक नंबर लर्न करना है। देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1 आएगा, वैलेंसी हो जाएगी 1। हीलियम की 2 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। लिथियम का 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होगा, वैलेंसी हो जाएगी 1। अब आप इस यहाँ पर सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि देखिए 2 1 2 6 8 यहाँ इनको इलेक्ट्रॉन देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3, 4 का 4 एंड 5 5 है। अब यहाँ देखिए क्या है ये 5 है, तो क्या करेंगे जब 4 मोर देन 4 तो क्या करेंगे 8 से सब्ट्रैक्ट किया, 8 से 5 सब्ट्रैक्ट किया आया 3। नेक्स्ट है 6 to 2, 8 से सब्ट्रैक्ट करके 2, 7 से सब्ट्रैक्ट किया, 8 को सब्ट्रैक्ट किया 7 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। उसके बाद 8 से 8 किया हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए ये है आपका 11 से 20 तक। देखिए हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1 to 4। अब देखिए 1 to लेकर के 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी हो जाएगी सेम। अब देखिए जब 5 से है तो 5 से लेकर के पूरा क्या हो जाएगा 7 तक। देखिए इसमें क्या हुआ है कि पूरा का पूरा क्या हुआ सब्ट्रैक्शन 8 से कर दिया गया है और 1 2 1 2 हो गया। और जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो उसकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि 8 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब वो होते हैं इनर्ट गैस। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि वीडियो से कैसे हम लोग वैलेंसी फाइंड करते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें हम लोग बैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप का आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना। तो पहले हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और स्टेप सेकंड कहता है डिटरमिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम क्या करें इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करते हैं। इसमें देखिए पहला होता है कि मोर देन 4, ठीक है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो हम क्या करेंगे 8 से क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वैलेंसी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करते हैं 4 आर लेस देन 4, अगर 4 से कम होती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से लेस देन होते हैं तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी। देखिए कि एक हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है सोडियम। आपको पता है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो होता है 11, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे पहले पहला स्टेप हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 एंड 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 1, ठीक है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन जो होता है इसका है एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। अब हम इसका भी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा 2 8 एंड 4। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है। तो लेस देन 4 या 4 है तो ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए आप यहाँ पर देखिए कि आया है किस डिटर्मिनेशन करने पे किस में आया है नॉट मोर देन 4, 4 आर लेस देन 4, ये 4 है या लेस देन 4 है तो इस क्या हो जाएगा इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। उसके बाद हम एक और देखते हैं एग्जाम्पल है आपका फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। अब हम इसके करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 और 5। और आपने बुक में ज़रूर देखा होगा कि जो फास्फोरस होता है इसके दो बैलेंसी शो करता है, एक तो बैलेंसी 3 शो करता है और बैलेंसी 5 शो करता है। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम रूल देखते हैं तो रूल में क्या कहा गया है कि अगर मोर देन 4 है तो 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू बैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। लेकिन देखिए इसमें एक एग्जाम्पल जो ये 3 क्यों शो करता है, यहाँ पर तो 3 हो गया, यहाँ 5 क्यों शो करता है मैं बता दूं आपको कि जब ये 5 शो करता है तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है Cl3 भी फॉर्मेशन करता है और दूसरा बनाता है Cl5। तो क्या करता है कि ये अपने ऑर्बिटल का एक्सपेंड कर लेता है। तो ऑर्बिटल को एक्सपेंड करने की वजह से इसके जो है दो वैलेंसी शो करता है। तो याद रखिएगा कि जो फास्फोरस होता है इसकी वैलेंसी 5 भी होती है और फॉर्मेशन जो वैलेंसी है वो 3 भी होती है। तो इसकी दोनों वैलेंसी पाई जाती है। देखिए एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन। आपको पता है कि जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, ठीक है। इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2
8 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। मोर देन 4 है, हम क्या करेंगे 8 माइनस 7 करेंगे इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। आपको पता होगा कि क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन फॉर्म में Cl माइनस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 19, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमको मिलेगा 2 8 8 एंड 1। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये लेस देन 4 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। और देखिए यही वैलेंसी, यही रीजन होता है, वैलेंसी मेन फैक्टर होता है। पोटेशियम का आयन क्या होता है K+ आयन होता है। देखिए लास्ट का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है 20। ये आपको लर्न होना चाहिए, एटॉमिक नंबर आपको लर्न होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 8 2। देखिए ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 है, क्योंकि ये लेस देन 4 है, ठीक है 2 है। और आपको पता होगा जो कैल्शियम होता है वो Ca2+ शो करता है, ठीक है, आयंस के फॉर्म में। तो जो बैलेंसी है तो Ca2+, यहाँ बैलेंसी 1 है तो पोटेशियम 1+, और यहाँ पर 1 है तो क्लोराइड 1-। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट जब कंप्लीट करने के लिए ये हम एक अदर वीडियो जरूर देखेंगे।